अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपको मीठा खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल एक मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और नॉर्मली जो जलेबी, गुलाब जामुन वगैरह हम बना रहे होते हैं उससे थोड़ी सी हट के है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप के करीब मैदा। 1 कप मैदे का इस्तेमाल करते हुए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करने वाले हैं। 1 कप मैदा लेने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर। आप इसके यहाँ पे दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 चुटकी बराबर नमक ऐड करेंगे और मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे मेल्टेड मक्खन। अगर आपके पास मेल्टेड पिघला हुआ मक्खन नहीं है तो आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल या फिर नॉर्मल देसी घी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो कोशिश करें कि आप मक्खन या देसी घी का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है हमने सिरका। 1 टेबलस्पून फुल भर के इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेना है, बहुत अच्छे से, कि जो मक्खन हमने ऐड किया ना वो अच्छे से तमाम आटे के अंदर मिक्स अप हो जाना चाहिए, तमाम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स अप हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। आजकल पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो पानी को थोड़ा सा आप माइक्रोवेव में रख लें या चूल्हे पे रख के थोड़ा सा गर्म कर लें। नीम गर्म पानी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल इसी तरीके से हमने डो तैयार करनी है जैसे नॉर्मली हम समोसे के लिए तैयार करते हैं। फाइनली डो जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 15 से 20 मिनट इसको देंगे ताकि ये डो अच्छे से सेट हो जाए। जैसे डो अच्छे से सेट हो जाएगी तो बेलन का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से पट्टियाँ तैयार कर लेनी है, जिस तरीके से हम नॉर्मली समोसे के लिए पट्टी तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करेंगे। किसी भी कटर का इस्तेमाल करते हुए या फिर इस तरह का कोई भी छोटा सा ग्लास आपके पास मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करते हुए हमने छोटे साइज़ के, बिल्कुल ना ही तो बहुत बड़ा साइज़ होना चाहिए ना ही बहुत छोटा, बस इस तरह के दरमियाने साइज़ के हमने जो है सर्कल्स जो है हमने तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो फूल है वो किस तरीके से तैयार करने हैं। 3 हमने इस तरीके से सर्कल में इस तरीके से हमने ले लेनी है। ये 3 हम लेंगे गोल सर्कल जो हमने अभी रेडी किए हैं वो लेंगे। और उसके बाद हमने सबसे सबसे पहले क्या करना है जी, पानी का इस्तेमाल करते हुए सेंटर में हमने अच्छे से पानी लगा लेना है, कुछ इस तरह। उसके बाद हम इसको इस तरीके से शेप देंगे, इस तरह और इस तरह। इस तरह शेप देने के बाद अगेन हम इसके सेंटर में इस तरीके से पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद स्पून का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्पून के पास नहीं है, के पास तो होगा स्पून, अगर स्पून नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इस तरीके से चिकन स्टिक्स का भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। चिकन स्टिक्स या आप स्पून का इस्तेमाल करते हुए हमने बिल्कुल हल्का सा इसको प्रेस करना है ताकि ये आपस में चिपक जाएं और जब हम इनको फ्राई करें तो ये टूटे ना। अब दरमियान से हमने इनको इस तरीके से अलग कर लेना है, इस तरह हम इनको अलग कर लेंगे। इस तरह। और ये फाइनली हमारा जो फूल है वो तैयार हो जाएगा। बहुत आसानी से घर में आप झटपट इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से कुछ मैंने तैयार किए हुए हैं। अगेन आपको मैं तैयार करना जो है बताती हूँ। 3 इस तरीके से हमने जो है वो पट्टियाँ ले लेनी है उनके। इस तरीके से हमने अंदर पानी लगाना है सेंटर में और उसके बाद इस तरीके से ऊपर पानी लगाते जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के हमने इनको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद बाकी का प्रोसीजर वही होगा कि चम्मच का इस्तेमाल करते हुए, या चिकन स्टिक्स आपके पास मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करते हुए सेंटर से हमने इनको अच्छे से प्रेस कर लेना है और साइड से हमने इस तरीके से ओपन कर लेना है। साइड से तो हमने पानी वगैरह नहीं लगाया था, चिपकाया नहीं था, बस सेंटर में हमने पानी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से जो फूल है बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। जब फूल जो है तमाम तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद हमने शीरा तैयार करना होता है। शीरे के साथ इस शीरे के अंदर इसको रखेंगे हम। तो शीरा तैयार करने के लिए 1 कप पानी लिया तो 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। उसके बाद हाफ कप के करीब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप चीनी और हाफ कप के करीब पानी का इस्तेमाल करेंगे। मजीद 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने
जो है लेमन जूस, चीनी और पानी का इस्तेमाल किया। आप इसके अंदर एक यूनिक सा टेस्ट देने के लिए शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शहद से भी इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का शहद मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका ऐड किया है। सिरका ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना। जैसे चीनी बस अच्छे से मेल्टेड हो जाएगी फाइनली कुछ इस तरह, तो हम इसको उतार देंगे। उसके बाद दूसरी साइड पे जो फ्लावर्स हैं हमने तैयार किए थे उनको हमने अच्छे से जो है कुक कर लेना है। लाइट सा ब्राउन हम इसको कर लेंगे। दोनों साइड्स के ऊपर जैसे एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं ना, जब आप इसको शीरे में अच्छे से डिप करके जब आप इसको खाएंगे तो ये खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। शीरे के अंदर आपने इसको कम से कम 10 मिनट आपने इसको रखना है ताकि अंदर तक इसका शीरा जो है बहुत अच्छे से चला जाए। 10 मिनट इसको रखेंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। फाइनली तैयार हो गया है। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।